भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बनी कमेटी द्वारा सोमवार को धनवार प्रखंड के सापामारन पंचायत स्थित गोवा गढ़हरा गांव में मतांतरण के प्रयास मामले की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान टीम का नेतृत्व कर रहे नव मनोनीत प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान, प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष रण बहादुर पासवान, जिला महामंत्री प्रकाश दास समेत कई लोगों ने पीड़ित महिला ललिता देवी, उसके पति विकास दास समेत स्थानीय ग्रामीण से घंटों पूछताछ कर जानकारी ली गई, जहां पीड़ित महिला ललिता देवी पूर्व की भांति अपने उसी बयान पर कायम है कि उसे एवं उसके परिवार के सदस्यों को समुदाय विषय से जान माल का नुकसान किया जा सकता है और बीते 28 जुलाई की घटना का उसे न्याय दिलाया जाए। वहीं उसकी सास द्वारा उसे घर से निकालने के बाद विवाद उत्पन्न होना बताया गया तथा उसने भी न्याय की मांग की है। इस क्रम में टीम के सदस्य उसके अन्य परिवार के सदस्य से भी एकांत में जाकर अलग अलग बात किए। जांचोपरांत टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि इस घटना में सत्यता प्रतीत हो रही है। घटना के दूसरे दिन से उन लोगों का पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। बताया गया कि लोगों से एकांत में बातचीत करने से ऐसा प्रतीत हुआ कि समुदाय विशेष के दबाव के कारण लोग डरे हुए हैं। बताया गया कि पीड़िता ललिता देवी ने घटना के दिन स्थानीय पुलिस द्वारा बाजबरन बिना महिला पुलिस के एक ही वाहन पर उन्हें बैठाकर थाना लाया गया था, जो सरासर गलत है। बताया इसके अलावे अन्य कई जानकारियां भी उन्हें प्राप्त हुई है। जांच टीम में अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान के नेतृत्व में प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान, जिला महामंत्री प्रकाश दास, जिला सदस्य जनार्दन दास, योगेंद्र दास, तुलसीदास, पिंटू पासवान, भिक्की पासवान, केदार राम के अलावे विधायक प्रतिनिधि पवन साव आदि लोग मौजूद थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी द्वारा गठित टीम के अनुसार आज हम लोग टीम के सारे सदस्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़िता से मिले। आज धनवार प्रखंड के सापामारन पंचायत के गोवा खंडर में वहां पीड़िता से बयान लिए, उनकी मां से बयान लिए, अगल बगल लोगों से बयान लिए। वहाँ स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि निश्चित है कि जो उनकी सास जो पिछले कई वर्षों से मुस्लिम धर्म का पूजन पाठ कर ली है और कहीं ना कहीं उसको मुस्लिम धर्म में शामिल कराया जा चुका है, वह घर में वो काम करती है जिसका विरोध उसका पतोह करती है। और इस विरोध को मुस्लिम समाज को जाकर के उन्होंने बोला, वहाँ मुस्लिम समाज आकर के विवाद किया, उसके साथ मारपीट हुई। वो इस मामले में उन्होंने आवेदन दिया। ये घटना सत्य प्रतीत हो रहा है और अगल बगल के लोगों ने भी बताया और वहाँ के बयान से और वहाँ के लोगों के व्यवहार विचार से लगा कि ना जबरन इसको उनकी सास बोल रही है। सास के साथ आए जो कुछ लोग हैं मुस्लिम समाज के, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा सास मान रही तो तुम कहे न मानती है, तुम जवाब खाओ। बोले नहीं मानेंगे, बोला नहीं तुमको भी मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि जबरन मानने का मामला प्रकाश में आया है। और जब मामला हाईलाइटेड हुआ, जब सारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे दलित संगठनों ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रखर होकर के मुद्दा उठाया, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष किशुन दास ने भी धनवार थाना प्रभारी से फ़ोन किया, पुलिसिया मामला गया, यहाँ से लोकल लोग गए, तब जाकर के मामला को कंट्रोल किया गया है। थोड़ा मामला दबा है, अन्यथा अगर यहाँ कोई अगर देखने के लिए नहीं आता, निश्चित है यहाँ बड़ी घटना हो सकती है। अब तक मामले में FIR नहीं हुआ है, क्या कदम उठाएगी अनुसूचित मोर्चा? अनुसूचित जाति मोर्चा अनुसूचित जातियों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके हक के लिए लगातार आंदोलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्रदेश के निर्देशानुसार चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा बनाई गई जांच कमेटी में, जैसा कि राज धनवार में विगत दिनों सापामारन पंचायत के गुना खंडर गांव में दलित परिवार के साथ जो घटना घटित थी, उसकी जांच कमेटी के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। और स्थानीय लोगों से और पीड़िता से पूछने के बाद ये पता चला कि वहाँ पर जो है ये लोग 13 दलित परिवार के लोग हैं, 13 दलित समुदाय के रविदास फैमिली के सब रहते हैं, आपसी गुतिया में है। बाद बाकी अगल बगल में जो हैं सो दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। तो वहाँ पर पता चला कि किसे पीड़िता का जो कहना है कि किसे वो जबरन जो है उसकी सास मुर्गा खाने के ये में है कि इसे जब्बा वाला और ये जो है
कटा हुआ मुर्गा खाने पर विवाद हुआ और उस विवाद का तुल पकड़ के बड़ा हो गया और उसी में जो है सो कुछ सामने ग्रामीणों से जो निचोड़ छन के आया है, ग्रामीणों से पूछताछ में कर में जो पता चला है कि बहुत पहले से जो है उसकी सास जो है उर्वा देवी, उसके पति हरिदास जो है सो घर में नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है उसको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वो मुहर्रम में और ईद के दिनों में जा कर के वो जो है सो पूजा पाठ करती है, रोज़ा वोजा रखती है और इस तरह से घर के में वो काम करती है। उसी का विरोध उसकी छोटी बहू ललिता देवी जो पीड़िता है, उसके पति विकास यादव, विकास दास, क्षमा करेंगे, विकास दास, और जो है सो सब घर में जो है उस अगरबत्ती को, मुहर्रम वाले अगरबत्ती को जलाने का विरोध किया और विरोध करने पर जो है लोग उसकी सास जो है सो स्थानीय लोगों को बोल दिया। स्थानीय लोगों में जो है सो कुछ लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों को बुला के ले आई और जिससे ये मामला भड़क गया और मामला भड़कने के कारण दोनों में के बीच में तानातानी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसे यहाँ पर जो हम लोग हैं थोड़ा सा ये दहशत में हैं, हम लोग जो हैं सो इस तरह से हैं, लेकिन डरे जुबान से, दबे जुबान से उन्होंने कहा कि किसे यहाँ पर हम लोग जो है सो विशेष समुदाय के लोगों से दहशत में हैं। लगभग एक सप्ताह पूर्व का है, आप ही लोग के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली थी, लेकिन एक दिन में ही इस मामले को सुलह करा लिया गया, तो हम लोग भी थोड़ा सा शांत हो गए। लेकिन एक दिन पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा गठित टीम के अनुसार हम लोग पीड़िता के घर पर गए और वहाँ पर जो जानकारी हम लोग को मिली, प्रथम दृष्टा तो लगता है कि धर्म परिवर्तन का है और इसमें आवेदन भी हुआ है। अभी हम लोग यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी बात करेंगे कि मामले का कहाँ तक उनका स्टैंड क्या है, नहीं है। उसके बाद हम लोग जो है सो इस पर आंदोलन की तैयारी करेंगे प्रदेश के निर्देशानुसार। पुलिस प्रशासन द्वारा इसे भ्रामक बताया गया, इस पर आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग थाने पर जाएंगे, वहाँ के प्रशासन से बात करेंगे और बात करने के बाद हम लोग का जो रिपोर्ट है वो प्रदेश को हम लोग भेजेंगे। उसके बाद ही इस पर कुछ डिसीजन लिया जाएगा। और रही बात दलित के साथ, तो दलित का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा किसी भी दलित के सम्मान में ठेस पहुँचे ये होने नहीं देगी और हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। सर आपका शुभ नाम सर? रण बहादुर पासवान। सर पद क्या है? जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा। धनबाद के गुहा खंडर पहुँचे हैं। वहाँ अनुसूचित जाति के लोग, कुछ लोग रहते हैं और उन लोगों का कुछ जैसे अगल बगल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत भारी संख्या में हैं, बसे हुए हैं। तो ऐसा है कि अनुसूचित वर्ग से जो लोग हैं वो लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग बीमार पड़ते हैं तो सीधा चले जाते हैं उन लोगों के पास झाड़ा फूकी कराने के लिए मज़ार। अब मज़ार में उन लोगों का जो वहाँ से जो आता है कि चलो भाई तुम लोग अगरबत्ती जलाओ यहाँ पर, तो मुर्गा गश्त दो, तो उसी क्रम में एक मामला आ गया प्रकाश में कि वहाँ पे मुर्गा जैसे गछवाया गया कि मुर्गा जो है सो मुहर्रम में दिया जाए, चढ़ाओ तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तो उसी क्रम में क्या है कि मुर्गा को चढ़ाया ठीक है, लेकिन घर जब लेके गया तो सास जब घर लेके गई तो पुतों ने इनकार कर दिया कि मैं इस मुर्गा को नहीं खाऊंगा। तो उसी में आपस में तू मैं हुआ और तू मैं होने के बाद एक खुलासा बड़ा सामने आ रहा है कि वो सास जो है सो चली गई उन लोगों के पास जो, उसके बाद फिर जब जाने के बाद क्या है कि वो लोग जो आए हैं अगला समुदाय के लोग, वो लोग आकर के दबाव बनाया कि तुम जो है सो क्यों नहीं खाती हो मुर्गा, तुम जो है सो इस्लाम कबूल करो। तो ये इनकार कर गई और इसी में बात कुछ सामने आया कि नहीं, सास को पहले से ही इन लोग अपना चपेट में लिया और वो ऐसे कि कभी तुम अगरबत्ती सुबह शाम जलाओ तो तुम्हारा बेटा 10 दिन तक अगरबत्ती जलाओ, जिस दिन शुक्रवार होता है जुम्मा के दिन तुम इस मोती का माला को तुम जाप करो। और ऐसा करते करते इन लोग इस सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन बना दिया कि सास जो है सो उसी का मतलब धर्म परिवर्तन इसको बोलिए, इस तरह से कराया गया, इसको बेवकूफ़ बना करके, या तो उसको बेवकूफ़ समझिए या पढ़ी लिखी कम होने के कारण ये सब चीज़ किया। यही मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होते होते बचा और इसी में एक टीम का गठन किया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने। उसी टीम के तहत अनुसूचित जाति के मोर्चा के
सारे लोग पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी और हम लोग मिल करके आए और स्थल पर जा करके पीड़िता का घर जा करके और उसके गांव में जायजा और थोड़ा सा जानकारी हासिल कर हम लोग उसको लेने का काम करें। क्या पाए? पाए यही कि बात सही है कि ये लोग जो हैं, इस समुदाय के लोग जो हैं सो किस तरीके से आदमी को अपने चपेटा में लेकर के और इस्लाम कबूल करवाने का एक मामला ही आ रहा है। इसी तरीके से क्या है कि कुछ लोग रंग के इस तरह के तरीका अपनाए हैं, जिसके कारण ये धर्म परिवर्तन से संबंधित मामला है। और इसमें क्या है कि वहाँ पे जब पुलिस के पास गया तो पुलिस भी FIR लेने से इनकार कर गया। और मामला सबसे खराब यह है कि पुलिस प्रशासन को वहाँ जा करके स्थल पर और महिला और उसके बच्चे और उनके पति को जबरन उठा करके गाड़ी में लाकर थाने में रात भर रखा। और जबकि नियम के तहत ये होता है कि अगर महिला पुलिस है तो महिला को लाए पकड़ के, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी प्रशासन का भी कहीं ना कहीं दोष है कि वो महिला बोली कि हमको जबरन पुलिस उठा करके और गाड़ी में साज दिया और हम लोग पाँचों को एक ही गाड़ी में बच्चा को और हम लोगों को रखा गया। और वहाँ के जो मुखिया हैं, मुखिया पति, वो जा कर के रात में थाना में और जा कर के थाना में उन लोगों के फिर दबाव बनाया कि नहीं, फिर जब छुटा करके लाया गया तो फिर उन लोगों के पास जाकर दबाव बनाया गया कि मामला केस हटा लो, नहीं तो तुम लोगों को किसी तरह का कोई योजना, किसी तरह का कोई चीज़ का लाभ नहीं देंगे। और हर तरह से उनको दबाव बनाया गया। और एक वहाँ उसी गांव के असलम कहते हैं व्यक्ति जो कि उस मतलब मदरसा के आसपास के कहीं हैं, लेकिन उसका पति को धमकाया गया, जो कि ललिता देवी जिसको जो प्रताड़ित हुई, उनका पति जो है विकास दास को रोड में चलते हुए उसको धमकी देने का काम किया कि तुम लोग सही से इस्लाम को कबूल करने का कोशिश करो, काम करो, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा तुम लोग को रहने। और उसके बाद जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन पानी का सप्लाई वहाँ पे कनेक्शन में पानी का मतलब सप्लाई बंद। और दिक्कतें काफ़ी उन लोग दहशत में, गांव में बहुत कम हैं दलित समुदाय के लोग, सिर्फ दहशत में हैं।